नमस्कार, स्वागत है आपका भरत संजीवनी स्पिरिचुअल चैनल में। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो आप सभी जानना चाहेंगे कि मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी और क्यों उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रज में एक ग्वाले का ब्याह हुआ बरसाना की लड़की से। पहले के जमाने में छोटे बच्चों का ब्याह हो जाता था और कुछ समय बाद उनका गोना होता था। नंद गांव का ग्वाला जब अपनी बहू को लेने बरसाना जाता है तो रास्ते में श्री कृष्ण अपने सखी और सखाओं के साथ खेलते हुए उन्हें दिखते हैं। जब कृष्ण इस ग्वाले को देखते हैं तो कहते हैं, अरे ओ काका, कहाँ जा रहे हो? तो वो ग्वाला श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। आज गोने की रस्म है। मेरी बहू तुम्हारी सखी राधा के गांव बरसाना की ही है। बरसाना का नाम सुनते ही कृष्ण कहते हैं, काका, जब आप हमारी भाभी को लेकर आओगे तो सबसे पहले उनका मुख मुझे ही दिखाना। तो वो ग्वाला कहता है, ठीक है कान्हा, तुम ही सबसे पहले उसका मुख देखना। बरसाना की उस लड़की का नाम माधवी रहता है। माधवी की माँ उससे कहती है, देख लाडो, तू जा तो रही है तेरे ससुराल नंद गांव, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मैंने सुना है नंद गांव में नंद का बेटा है कृष्ण, जो बड़ा ही नटखट है और जो गोपियों को बहुत सताता है। तू उससे दूर रहना, ना तो उसका चेहरा देखना, ना ही अपना चेहरा उसे दिखाना। माधवी बोली, ठीक है मैया। और जब ग्वाला अपनी बहू को लेकर नंद गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसे सामने कृष्ण अपने सखाओं के साथ दिख गए। तो ग्वाले को अपनी बात याद आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि यह हमारे नंद बाबा का लड़का है कृष्ण, इसे अपना मुख दिखा दो। अब जैसे ही माधवी ने कृष्ण सुना तो उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने अपना घूंघट और बढ़ा लिया, जिससे ना तो मैं कृष्ण को देखूं, ना ही उसे अपना मुख देखने दूं। कृष्ण समझ गए कि इसे अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना है। उन्होंने कहा, ठीक है काका, भाभी हमारी बहुत शर्मीली है, इसीलिए यह मुझे अपना मुख नहीं दिखा रही। माधवी अपनी यह प्रतिज्ञा वर्षों तक निभाती रही। जब जब उसे पता चलता कि कृष्ण आ रहे हैं तो वह घर में घुस जाती और घूंघट ओढ़ लेती। कान्हा जब भी गाय चराने जाते थे तो सारी गोपियां अपने घर से बाहर निकलकर उन्हें देखती थी और उल्टा माधवी घर में घुस जाती थी कि एक बार ये मुझे देख ना ले, मेरी माँ ने मना किया है। एक बार देवराज इंद्र का प्रकोप ब्रज की भूमि पर पड़ता है। तब ब्रिज में तेज बारिश और आंधी से सारे ब्रजवासी और जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करते हैं, जिससे सभी जीवों की रक्षा हो सके। तब ब्रजभूमि के सारे लोग, पशु पक्षी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं। तब माधवी के परिवार के लोग भी गिरिराज की शरण में आ जाते हैं और तेज हवा के कारण
माधवी का घूंघट गिर जाता है। जैसे ही घूंघट गिरता है, नजर सीधे एक हाथ पर पड़ती है जो गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। वह सोचती है, इतना सुंदर हाथ किसका है। फिर नजर कंधे पर जाती है। कंधे से चेहरे की तरफ नजर जाती है। पहले कृष्ण की मुस्कान दिखती है, फिर आंखें उसे नजर आती है, फिर पूरा मुख देखने के बाद जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती है। अब ना पलके झपका पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, सिर्फ एक टक देख रही है। भूल गई है कहाँ हूं। तब साथ में खड़ी सखी माधवी को हिलाकर पूछती है, माधवी तुझे क्या हुआ? एकदम से ऐसी मौन क्यों हो गई? तब माधवी उस सखी से पूछती है कि ये सामने कौन है जिसने गिरिराज को धारण किया है? कितना सुंदर स्वरूप है इनका। अरे यही तो है कृष्ण, जिससे तू हमेशा भागती फिरती थी, जिसका तूने मुखमंडल ना देखने का प्रण लिया है। ये वही हमारा कान्हा है। हमने तुझे बहुत समझाया, देख कृष्ण को, पर आज तूने कृष्ण का स्वरूप देखा। यह सुन माधवी की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगती है। वो सोचती है, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी माँ ने मुझे कैसी शिक्षा दे दी थी कि इतने वर्षों तक मुझे कृष्ण के दर्शनों से वंचित रहना पड़ा। मेरा कैसा भाग्य है कि मैं श्याम सुंदर के दर्शन ना कर पाई। मैं कैसी अभागी हूँ कि इतने वर्षों तक ब्रज की भूमि में रही और अपनी प्रतिज्ञा के कारण कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। काश यह घूंघट में पहले ही त्याग देती तो मुझे श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते। कुछ समय बाद ही कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। यह दुख माधवी गोपी के मन में हमेशा रहता कि जब कृष्ण थे तो मैं उन्हें देख ना पाई। वह कृष्ण के जाने के वियोग में सदैव जलती रही। और यही माधवी गोपी अगले जन्म में राजस्थान में मीराबाई बनकर जन्मी। मीरा ने कृष्ण प्रेम में सब लोक लज्जा छोड़ दी, सब कुछ अपना कृष्ण के नाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम भक्ति को तो आप सभी जानते ही हैं। तो यह थी कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के पूर्व जन्म की कहानी। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।